अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कंप्यूटर के पास्ट पेपर्स के जो पोर्शन थे उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पार्ट वन में भी आपने देखा होगा कि हमने जो पास्ट पेपर्स कंडक्ट किए थे एफपीएससी और पीपीएससी ने उनको डिस्कस किया था। इसी तरह इस पार्ट टू में हम सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अब तक के जितने भी पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनका कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इसको एक सीरीज़ क्विज सीरीज़ की शेप दी गई है कि जो आंसर्स हैं वो एंड में रखे गए हैं ताकि आप करेक्ट आंसर्स जो हैं वो खुद सिलेक्ट करें और एंड में आप उसको वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। स्टार्ट करते हैं। लेबर ऑफिसर जो कि 2011 में कंडक्ट किया था पीपीएससी ने। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि 2020 से पहले पहले जितने भी पेपर थे उनमें से एक लिमिटेड जो थी वो तादाद थी कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की जो शामिल की जाती थी पेपर्स में। यानी कि 2 से 4 मैक्सिमम जो थे वो क्वेश्चंस होते थे, एमसीक्यूज़ होते थे कंप्यूटर के। लेकिन अभी इनकी तादाद इंक्रीज़ कर दी गई है। पहला जो क्वेश्चन था जी ये है टीएमएस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है और एंड में इसके जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि एंड में इसके करेक्ट आंसर्स भी दिए हैं। अभी मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा, उसके बाद मूव ऑन करूंगा ताकि आप इसको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़। राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट पेपर है जी अकाउंट्स ऑफिसर का। 2011 में जो अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया उसमें सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ थे पेपर में। नेक्स्ट है जी अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जी विच इज़ क्वेश्चन 3। एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम विच मेक्स इट रन इनकरेक्टली इज़ नोन एज। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी सॉफ्टवेयर में अगर कोई मसला आ जाता है और वो सही तरीके से रन नहीं करता तो उसको क्या कहा जाता है इस टर्म को। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे वो है इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि 2012 में कंडक्ट किया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो कि 4 है वैसे सीरीज़ में प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन अ डिज़ायर्ड वे आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर्स में। अभी इसका राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। और एंड में आप ये तमाम आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने लास्ट में तमाम क्वेश्चंस के आंसर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है जी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। 2009 में पीएमएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था पीपीएससी ने, उसमें जो जनरल नॉलेज का पेपर था यानी कि जिसमें 100 एमसीक्यूज़ आते हैं उसके हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। आप तमाम को पता होगा। और एक और चीज़ इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि अगर वैसे देखा जाए तो जो ओल्डेस्ट सर्च इंजन है वो कोई और है, लेकिन अगर इन ऑप्शंस की बात की जाए तो उनमें ओल्डेस्ट सर्च इंजन कोई और है इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट है जी पीएमएस जो कि 2012 में जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट किया था उसका कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है जी अ डिवाइस विच इनकोड्स करेक्टर बाय डिप्रेशन ऑफ कीज़ इज़ नोन एज। बड़ा इजी क्वेश्चन है।
लेकिन बाज़ दफ़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक टेस्ट का पेपर का प्रेशर होता है। नेक्स्ट है जी, डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर कंडक्ट किया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसका कंप्यूटर पोर्शन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स नेचर प्रोग्राम इनटू मशीन। राइट ऑप्शन है जी, आपने सेलेक्ट करनी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस ड्राइव्स memory expansion slots and active components are mounted on a single board। एक बोर्ड की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में और उस बोर्ड का नाम पूछा गया है कि जिस पे जो डिवाइस है वो ड्राइव करती है, चलती है और उसकी मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। और ये बड़ा फेमस बोर्ड है और तमाम को पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये अब आपको पता होगा यकीनन कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पर्सनल कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी नहीं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट डिवाइस। ये चार चीज़ें हैं, अब आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं कोई भी चीज़, कोई डाटा या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउटपुट डिवाइस। चार ऑप्शन हैं जी, जॉयस्टिक, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्कैनर। डैश इज़ अ प्रोसेसर। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, स्पेशली सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है पहले। नेक्स्ट पेपर है जी, चीफ वार्डर। ये एक पोस्ट है, इसका स्केल है 9th और ये है जेल डिपार्टमेंट की पोस्ट। इसका हम कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जी है, द मोस्ट वाइडली इंटरनेट इंजन इन द वर्ल्ड इज़। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरनेट सर्च इंजन दुनिया में कौन सा है। चार ऑप्शंस हैं, एक सिलेक्ट करें। नेक्स्ट पेपर है जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2015 में कंडक्ट हुआ था। इसका पोर्शन है कंप्यूटर का, वो हम MCQs। क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक। ये आप तमाम को पता होना चाहिए क्योंकि तमाम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। और इस क्विज़ के बाद ना सिर्फ इसका राइट आंसर आपने याद रखना है बल्कि जो बाकी ऑप्शंस हैं उनसे भी एसोसिएटेड जो कंपनीज़ हैं या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो फेमस हैं वो भी आप याद कीजिएगा। जैसा कि ये चार नाम आपके सामने गिवन है। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। What is the smallest font size available in the font size tool on formatting toolbar? राइट ऑप्शन है जी, आपने सेलेक्ट करनी है 6, 8, 10 और 12। What is the largest font size available in the font size tool on formatting toolbar? Selecting text means selecting dash. Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? Which of the following is a graphics solution for word processor?
clip art, word art, drop cap, or none of these? Any crime that involves a computer and internet is called. नेक्स्ट पेपर है जी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किया था, इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टू कट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ इज़ यूज्ड। शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा गया है कि अगर कोई चीज़ हमने कट करनी है, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कट मीन्स ऐसा मतलब एक एक्शन है कि आप उसको कट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की इनमें से एक है और वो आपने सेलेक्ट करनी है। करेक्ट आंसर एंड में मौजूद है। नेक्स्ट पीएमएस का पेपर है और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। कौन सी ऐसी इस ऑप्शन में चीज़ है जो कि कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर कंप्यूटर चल सकता है। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर है जी 2016 में कंडक्ट। क्वेश्चन है विंडोज़ 2007 इज़ एन डैश वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज। ऑल फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। राइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए है रिसाइकल बिन, बी माई कंप्यूटर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी URL इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। राइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है इन ऑप्शंस में से। ये भी क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के काफ़ी पेपर्स में रिपीट हो चुका है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ प्लेस ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब pages such as Google, Yahoo and Internet Explorer is called. In computer system word boot is used for। काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी इंस्पेक्टर लीगल 2016 का जो पेपर में जो आया था उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डोनेट unauthorized and illegal accessing of computer programs often criminal intent। वायरस, प्लेजरिज्म, हैकिंग और ब्रीच। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइस। ब्लेस पास्कल इज एसोसिएटेड विद कैलकुलेटिंग मशीन, कंप्यूटर, सिनेमा और नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का मज़ीद पोर्शन है जी 2016 में कंडक्ट हुआ था। A collection of computers that are connected together is called मीटिंग, नेटवर्क, टीम और ग्रुप। ये दो पेपर हुए थे 2016 में और उसके अलावा सर्विस कोटा का भी पेपर इंक्लूड हो जाता है सब इंस्पेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। CD ड्राइव, मोडेम, माउस और NIC कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ नॉर्मल CD रोम कैन यूजुअली स्टोर अप टू डैश डाटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड? ऐसा कौन सा इनमें से प्रोग्राम है जो कि कॉलम्स एंड रोज़ जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है? उसकी राइट ऑप्शन क्या है? एक्सेल, वर्डपैड, पावर पॉइंट या फिर ऑटोकाड? ये है जी आंसर की। अभी आप जो है वो क्रॉस मैच कर सकते हैं अपने तमाम आंसर्स को। और पहला जो क्वेश्चन था वो था डीएमएस इंक्लूड्स, उसका राइट ऑप्शन था बोथ ए एंड बी विच आर वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन टू था द यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज, राइट ऑप्शन था उसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम विच मेक्स इट रन इनकरेक्टली इज नोन एज, राइट ऑप्शन था बग। क्वेश्चन फोर में पूछा गया था जी प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शंस इन अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड, उसका राइट ऑप्शन था सॉफ्टवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन में जी ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट पूछा गया था, उसकी उस ऑप्शंस के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन थी ask.com। क्वेश्चन सिक्स में पूछा गया था अ डिवाइस विच इनकोड्स करेक्टर बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज़ इज़ नोन एज, यहाँ पे अब डिप्रेशन ऑफ कीज़ की बात की जा रही है और इनकोड की बात हो रही है, तो उसका ऑब्वियस है कि वो कीबोर्ड उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन सेवन है अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स नेचर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन की बात हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली कंपाइलर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन सेवन का आंसर था कंपाइलर। क्वेश्चन एट था जी इन मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस डिराइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। बोर्ड की बात हो रही है और इस बोर्ड में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मदरबोर्ड के हवाले से, क्योंकि ये एक जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नाइन है जी द सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, डिस्क कंट्रोलर भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है, और जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था वो था मोडेम। क्वेश्चन 10 में जो है इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया, तो आप सबको पता है कि माउस जो है उससे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उससे इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए माउस इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 11 था जी आउटपुट डिवाइस, तो उसमें मोनीटर है। क्वेश्चन 11 का आंसर मोनीटर है। आपको पता है कि स्क्रीन डिस्प्ले देती है, आउटपुट देती है और हम देखते हैं, इसलिए मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 12 था जी डैश इज़ अ प्रोसेसर, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ था, ये आपने याद रखना है कि जी पेंटियम इज़ अ प्रोसेसर। क्वेश्चन 13 था द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट सर्च इंजन इज़ इन द वर्ल्ड इज़, उसका राइट ऑप्शन है गूगल। क्वेश्चन 14 में पूछा गया था कि जी फेसबुक किसने बनाई है, सोशल मीडिया नेटवर्क जो है फेसबुक, उसका फाउंडर कौन है, तो राइट ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग। क्वेश्चन 15 था जी द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, राइट ऑप्शन था 1 and 1। क्वेश्चन 16 में पूछा गया था जी स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज़ बताएं किसी भी टूल को फॉर्मेट करने के लिए, तो उसका राइट ऑप्शन था 8। क्वेश्चन 17 में पूछा गया था जी लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ बताएं जो कि अवेलेबल होता है फ़ॉन्ट साइज़ टूल में, फॉर्मेटिंग टूल बार में जो मौजूद होता है उसमें हाईएस्ट लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है 72। क्वेश्चन 18 में राइट आंसर था जी ऑल ऑफ दीज। उसका क्वेश्चन था जी सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, मतलब एक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का मतलब होता है, उसमें सारी ही ऑप्शंस करेक्ट थी, अ वर्ड, एन इंटायर डॉक्यूमेंट या फिर होल डॉक्यूमेंट।
क्वेश्चन 9 में पूछा गया था विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। अगर आप एम एस वर्ड पे पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो अगर आप एंटर दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है जी एंटर की। क्वेश्चन 20 पे आते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। इसका राइट आंसर था ए क्लिप आर्ट। क्वेश्चन 21 था जी, एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। क्वेश्चन 22 था जी, टू कट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच कम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज। यहाँ पे शॉर्ट की का पूछा गया था कि जी किसी भी पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट था जी क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के चलने के लिए अहम नहीं है। वो था जी उसकी उस ऑप्शंस में राइट ऑप्शन थी लैन कार्ड। क्वेश्चन 24 था विंडोज़ 27 इज़ एन, उसका राइट ऑप्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम। 25 क्वेश्चन नंबर था जी, ऑल फाइल्स जो कि डिलीट कर दी जाती हैं कंप्यूटर से वो कहाँ स्टोर्ड होती हैं, तो आप सबको पता होगा रिसाइकल बिन में। 26 में पूछा गया था जी यूआरएल का स्टैंड्स फॉर बताएं, एब्रीविएशन बताएं, तो ये आप याद कर लें, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 27 में पूछा गया था जी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ प्लेस ऑफ हार्डवेयर इज़ कॉल्ड, राइट ऑप्शन है जी ड्राइवर। 28 में पूछा गया था, अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस सच एस गूगल याहू एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ कॉल्ड। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जी ब्राउज़ करते हैं हम, जब भी हमने गूगल यूज़ करना है याहू तो हम ब्राउजिंग करते हैं, तो ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 था जी, इन कंप्यूटर सिस्टम वर्ड बूट BOOT इज़ यूज फॉर, उसका करेक्ट आंसर है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। क्वेश्चन 30 था जी कि व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डोनेट व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट the unauthorized and illegal accessing of computer programs often with criminal intent। इसका राइट ऑप्शन था जी हैकिंग। 31 में पूछा गया था जी हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज़ एन, तो वो आप सबको पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइस। 31 का करेक्ट आंसर था स्टोरेज डिवाइस। 32 में ब्लेस पास्कल के बारे में पूछा गया था कि जी ब्लेस पास्कल ने कौन सी चीज़ जो है वो दरियाफ्त की थी, बनाई थी, तो उसका राइट ऑप्शन है कैलकुलेशन मशीन। क्वेश्चन 33 जो था वो था अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन था नेटवर्क। 34 में पूछा था विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मोडेम के बगैर इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया जा सकता। 35 में CD रोम का जो स्टोर अप डेटा है उसकी लिमिट, नॉर्मल लिमिट पूछी गई थी, तो वो थी 680 MBs। क्वेश्चन 36 जो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओरेकल इसका राइट ऑप्शन था, ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 37 में था जी टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोग्राम इज़ यूज, तो आप सबको पता होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स होती हैं और उसमें हम स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज़ करते हैं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 में दोबारा आपसे डिस्कस करेंगे पास पेपर्स जो मज़ीद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।